देश में चल रहे लोकसभा चुनाव के माहौल के बीच इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा की विरासत टैक्स पर की गई टिप्पणी के बाद सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है, जिसके बाद अब कांग्रेस भी पलटवार के आक्रामक मोड पर आ चुकी है। अमेरिका के विरासत टैक्स का जिक्र करके कांग्रेस के लिए नई मुसीबत खड़ी करने वाले सैम पित्रोदा पर बीजेपी के आरोपों के बाद कांग्रेस ने पार्टी द्वारा विरासत टैक्स की योजना बनाने के दावों का खंडन किया है। इसी के साथ बीजेपी को घेरते हुए बीजेपी के ही सांसद जयंत सिन्हा की पुरानी क्लिप शेयर की है, जिसमें वे विरासत टैक्स की वकालत करते दिख रहे हैं। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा का एक वीडियो साझा किया, जिसमें पूर्व राज्य मंत्री देश में विरासत टैक्स की वकालत कर रहे हैं। जयराम रमेश द्वारा साझा की गई 19 सेकंड की वीडियो क्लिप में जयंत सिन्हा को मैदान को समतल करने और अवसर पैदा करने के लिए 50 से 55% विरासत कर के बारे में बात करते देखा जा सकता है। वीडियो में जयंत सिन्हा कह रहे हैं कि हमें एस्टेट टैक्स की जरूरत है, ताकि जो लाभ पहले ही वंशों से कारोबार करने वाले लोग उठा रहे हैं, उसका कम से कम 50 से 55% फायदा आगे ले जा सके। ये खेल के मैदान को सबके लिए बराबर करने और नई संभावनाएं पैदा करने से जुड़ा मामला है। मैंने अमेरिका में काफी समय बिताया है और वहाँ के साथ बाकी जगहों पर टैक्स है। मैं आपको बता सकता हूँ कि एस्टेट टैक्स 55% है। अब यही वीडियो क्लिप शेयर कर जयराम रमेश ने लिखा कि कांग्रेस के पास विरासत कर लागू करने की कोई योजना नहीं है, बल्कि राजीव गांधी ने 1985 में एस्टेट ड्यूटी खत्म कर दी थी। कृपया बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा, जो कभी नरेंद्र मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री थे और बाद में वित्त पर संसदीय समिति के अध्यक्ष रहे, उन्हें सुने। उन्होंने अमेरिका की तरह 55% के विरासत टैक्स के पक्ष में जोरदार बहस करते हुए 15 मिनट बिताए हैं। पीएम को जवाब देना चाहिए कि वे इस मुद्दे पर कहां खड़े हैं। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि इस न्याय पत्र में विरासत कर का कोई जिक्र नहीं है। विरासत कर हमारा एजेंडा नहीं है। और हकीकत यह है कि 1985 में नए नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने उस विरासत कर को हटाया था और 2014 और 2019 के बीच में अरुण जेटली जी, जयंत सिन्हा और बीजेपी के कई समर्थक, शुभचिंतक, बुद्धिजीवी ने विरासत कर का वकालत उन्होंने की। तो असली बात यह है, हमने कभी विरासत कर के बारे में जिक्र नहीं किया है, वो हमारे एजेंडा में नहीं है। पर कल सारा विवाद, सारा चर्चा इसी पर हुआ। उधर कांग्रेस के प्रवक्ता और मीडिया पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने भी बीजेपी के आईटी सेल चीफ अमित मालवीय के एक्स पोस्ट के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा। इस बीच अमित मालवीय इस बात पर मलाल महसूस कर रहे होंगे कि उन्होंने ये पुराने ट्वीट्स डिलीट क्यों नहीं किए। दरअसल अमित मालवीय अपने इन पुराने ट्वीट्स में जयंत सिन्हा के ही विरासत टैक्स पर दिए गए बयान का स्वागत करते और खुली बहस के लिए आमंत्रित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कांग्रेस ने एक के बाद एक पासा फेंक बीजेपी को ही घेर लिया है और साफ सवाल किया है कि अब विरासत टैक्स पर आप अपना स्टैंड क्लियर करें, क्योंकि कांग्रेस का विरासत टैक्स लाने का कोई प्लान नहीं। खास बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने खुद को सैम पित्रोदा की टिप्पणियों से अलग कर लिया है और कहा है कि विरासत टैक्स पर उनकी टिप्पणी पार्टी से अलग है।